जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आषाढ़ माह में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि देवशयनी एकादशी कहा जाता है। वैसे तो हर महीने एकादशी पड़ती हैं, दो एकादशी, जैसा कि एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन जो आषाढ़ माह की एकादशी है, यह अपने आप में अद्भुत एकादशी है। तो जैसा कि माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास के लिए सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में दे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य इन 4 महीनों में नहीं होता। विवाह संबंधी, गृह प्रवेश, जनेऊ इत्यादि कोई भी जो शुभ कार्य होते हैं वह इन 4 महीनों में नहीं होते हैं। तो बात कर लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो 16 जुलाई के दिन रात्रि 8:34 पे एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 जुलाई के दिन रात्रि 9:03 पर यह समाप्त होगी। इसके साथ ही साथ जैसा कि एकादशी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो उसी प्रकार से इसका पारण भी अगर आप इसको सही समय पर और नियम से करते हैं तो यह भी आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति कराता है। साथ ही द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जुलाई रात्रि 9:03 से लेकर के, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 18 जुलाई रात्रि 8:54 पर यह समाप्त होगी। कि उदया तिथि और संपूर्ण नियमों के आधार पर एकादशी व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार के दिन ही रखा जाएगा। तो जैसा कि एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन आप सभी को लेना है और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करने के बाद आप सभी को श्री हरि विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल और सुंदर सा भोग उन्हें बना करके आप सभी को लगाना है। साथ ही साथ व्रत का संकल्प ले लीजिए, हाथ में फूल और अक्षत लेकर के श्री हरि विष्णु जी से कहिए अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कि हे प्रभु, हमें शक्ति दें कि हम इस व्रत को कर सकें। इस तरह से आप उनका पूजन करिए पूरा दिन। घी का अखंड दीपक आप सभी को अवश्य से लगाना चाहिए। और साथ ही साथ रात्रि जागरण का भी विशेष विधान है। भजन कीर्तन में, प्रभु भक्ति में पूरा दिन आप अपना मन लगाइए। इसके साथ ही साथ शाम के समय में रात्रि जागरण करते हैं तो यह अति श्रेष्ठ है। और अगले दिन आप सभी को पारण के दिन भी आपको सुबह इसी तरह से आपको श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना है। घर के कुल देवी देवताओं का पूजन करना है, साथ ही माता लक्ष्मी का भी आप पूजन करिए। और आप सभी को क्या करना है, इसके बाद आप सभी को शुद्ध और सात्विक भोजन बनाने के बाद ही अपना व्रत खोलना है। व्रत के नियम है, जैसा कि आप पंडित जी को बुलाते हैं तो भोजन के लिए यह अति श्रेष्ठ है। ना बुला पाने की स्थिति में आपको क्या करना है, उनके लिए एक समय का भोजन उसमें और साथ ही साथ दक्षिणा, फल इत्यादि उन्हें अवश्य से ही भिजवाइए। सबसे पहली रोटी आप सभी को जो भी आपने घर में बनाया है, सात्विक भोजन जो भी भोग बनाया है, आपको गौ माता को 2 रोटी अवश्य से ही देनी है। फिर उसके बाद आप सभी को जो आपने प्रसाद स्वरूप में भोग लगाया है उसे लेकर के अपने हाथ में, और उसके बाद आप सभी को क्या करना है, अपना व्रत खोलना है। इस तरह से एकादशी व्रत के नियम हैं। आप जितनी प्रभु भक्ति में पूरा दिन अपना मन लगाएंगे, उसी तरह से आप सभी को विशेष रूप से फलों की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत घर में सुख समृद्धि के लिए माना जाता है, घर में खुशहाली लाता है और सभी प्रकार के रोग कर्ज से मुक्ति मिलती है। के साथ ही साथ इस दिन आप सभी को क्या करना है, कुछ विशेष नियम जैसे कि दीपदान इत्यादि कर सकते हैं, आप पीपल वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। यह कई एक नियम हैं जो एकादशी में किए जाते हैं। उस दिन आप सभी को आहार और फलाहार लेकर ही व्रत करना है। चाहे तो आप फल, कोई से भी फल खा सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आपकी शरीर की क्षमता सामर्थ्य अनुसार आपको यह कार्य करना है। और साथ ही साथ आपको इन दिनों किए गए कोई विशेष नियम उपाय आपको विशेष फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। श्री हरि विष्णु आपके सभी कष्टों को दूर कर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।